बंगाल बंद के दौरान जबरदस्त बवाल, बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग, बम फेंके। भाटपाड़ा में बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग, प्रियंगू पांडे की कार पर 6 राउंड फायरिंग। हमले में 2 लोग घायल, कार चालक भी हुआ जख्मी, बीजेपी बोली हत्या की साजिश। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया फायरिंग का आरोप, शुभेंदु अधिकारी बोले टीएमसी के गुंडों ने किया हमला। बंगाल प्रोटेस्ट पर बोली ममता बनर्जी, बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है, हमने भी छात्र राजनीति की है। ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, मुझे बंगाल में शांति चाहिए। सीएम ममता बनर्जी बोली, पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं, दोषी को फांसी मिलनी चाहिए। बीजेपी के बूंद पर अभिषेक बनर्जी का बयान, कहा बंगाल को बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं, बीजेपी ने संदेश खाली पर भी राजनीति की। नवन्ना प्रोटेस्ट पर बोले अभिषेक बनर्जी, बीजेपी ने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की आगजनी, जगह जगह किया रोड जाम। जूनियर डॉक्टर्स ने भी खोला मोर्चा, डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग। तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर वाटर कैनन और लाठीचार्ज से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नाराज, राज्यपाल ने इसे तिरंगे का अपमान बताया। हुगली में ट्रेन के आगे बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अलीपुर द्वार में प्रदर्शनकारियों को बंगाल पुलिस ने हिरासत में लिया। कोलकाता केस पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, हम भी न्याय चाहते हैं, पश्चिम बंगाल में अराजकता पैदा करने से क्या फायदा। अलीपुरद्वार में बस सर्विस ठप, राज्य में ड्राइवरों को हेलमेट लगाकर बस चलाते भी देखा गया। बंगाल बंद को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, बंगाल में सिर्फ बमबाज और गोलीबाज सुरक्षित। कोलकाता के बाटा चौक पर बवाल, पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मालदा में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प, जमकर हुई हाथापाई। बीजेपी नेता रूपा गांगुली को भी पुलिस ने हिरासत में लिया, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी प्रदर्शन में हुए शामिल। रूपा गांगुली ने ममता सरकार को घेरा, कहा पुलिस इन दिनों बहुत बुरा व्यवहार कर रही, क्या उन्हें शर्म नहीं आती। भाजपा सांसद हेमा मालिनी बोली, बंगाल में जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, जिसने गलत काम किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, पश्चिम बंगाल में सरकार नाम की कोई चीज नहीं, वहां अराजकता का माहौल है। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल को लिखा पत्र, छात्रों से रिहा करने की मांग। सुकांत मजूमदार ने कहा, लोगों की आवाज को अनसुना कर रही सरकार, ममता बनर्जी की पुलिस राज्य के शांतिप्रिय लोगों के साथ बर्बर व्यवहार कर रही। बीजेपी के बंद के खिलाफ उतरे टीएमसी कार्यकर्ता, टीएमसी ने नारायण घोष ने कहा, बीजेपी गरीब लोगों को परेशान करना चाहती है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बंगाल बंद पर बीजेपी को घेरा, कहा बलात्कार और हत्या पर बड़ा सामाजिक अपराध, लेकिन पूरे देश में यही स्थिति। ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने किया नवन्ना विरोध प्रदर्शन का समर्थन, कहा चाहता हूं कि यह आंदोलन आगे बढ़े। शुभेंदु अधिकारी ने लगाया आरोप, पुलिस ने नवन्ना की तरफ शांतिपूर्ण मार्च करने वालों छात्रों पर बर्बर कार्रवाई की। तृणमूल ने बताया बीजेपी की साजिश, कहा छात्रों की आड़ में उपद्रवियों ने बड़े पैमाने पर उपद्रव मचाया। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता सरकार पर बोला हमला, कहा ममता बनर्जी डरी हुई हैं, वो उन लोगों का अपमान कर रही हैं जिन्होंने उन्हें गद्दी पर बिठाया।
जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर कसा तंज, कहा ममता बनर्जी ने तानाशाही की सारी हदें पार की, घमंड को चूर चूर करेगी जनता। जेपी नड्डा बोले महिला सीएम होते हुए बंगाल की बेटियां सुरक्षित नहीं, दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही ममता। कोलकाता केस में सीबीआई के बाद अब ईडी की एंट्री, आरजी कर अस्पताल के करप्शन की कर सकती है जांच। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 279 उम्मीदवारों का नामांकन, सबसे ज्यादा अनंतनाग पुलवामा में कैंडिडेट, 7 जिलों में 18 सितंबर को होगी वोटिंग। कर्नाटक में खड़गे के ट्रस्ट को जमीन देने पर विवाद, बीजेपी बोली घोटाला हुआ, सीबीआई जांच हो, सिद्धारमैया बोले नियम के तहत जमीन अलॉट। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा सभी 10 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। राज्यसभा में बढ़ी बीजेपी की ताकत, चुनाव से पहले 5 प्रत्याशी निर्विरोध जीते। गुजरात के 6 जिलों में सेना तैनात, 23,000 लोग सुरक्षित जगह पहुंचाए। भारी बारिश के कारण मोरबी के मच्छू बांध के गेट खोले गए, आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा। गुजरात में भारी बारिश से बिगड़े हालात, जूनागढ़ के समुद्र में हादसा, नाव पलटने से एक नाविक की मौत। उत्तरकाशी में भारी बारिश और भूस्खलन, तेखला पुल और आसपास के क्षेत्रों में रेस्क्यू, स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी। मसूरी में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, मसूरी से कैप्टी तक सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त। द्वारका में भी भारी बारिश से हालात बिगड़े, स्कॉन गेट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जल भराव। गुजरात बाढ़ पर बोले राहुल गांधी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील, राहत और बचाव कार्य में प्रशासन की मदद करें। चंबा खड़ामुख होली सड़क मार्ग पर हुआ भयानक लैंडस्लाइड, भारी चट्टानों की चपेट में आने से एक ट्रक खाई में गिरने से बचा। वडोदरा में विश्वामित्री का रौद्र रूप, नदी के उफान पर आने के बाद उर्मी स्कूल के पास सड़क से बह गई कई कारें। कर्णावती में भारी जलभराव, पानी पानी हुआ पूरा शहर, सड़कें हुई जलमग्न। गुजरात में बाढ़ से त्रासदी, 636 सड़कों पर आवाजाही बंद, 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। पौड़ी के रिखणीकाल में गुलदार की दहशत, वन विभाग की गश्त जारी, गुलदार से परेशान ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। विकासनगर में बिजली विभाग की लापरवाही से हादसा, बिजली करंट से पशु की मौत, ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग, बिजली विभाग को घेरा। हरदोई में पुलिस वाहन अनियंत्रित होकर तालाब में पलटा, महिला कांस्टेबल की मौत। नोएडा में बड़ा हादसा होने से टला, निर्माण कार्य करते समय भरभरा कर गिरी ट्रेन, आसपास मचा हड़कंप, मौके से पुलिस जांच में जुटी। सहारनपुर में परिवार पर जानलेवा हमला, कई लोग घायल, बारातियों द्वारा लड़कियों की वीडियो बनाने से रोकने पर हुआ विवाद। इटावा में कर्ज से परेशान युवक ने परिवार समेत खाया जहर, 3 की मौत, सूदखोरों के दबाव और मानसिक तनाव के चलते दी जान। फर्रुखाबाद में बेखौफ चोरों ने एक दुकान को बनाया निशाना, बीच बाजार में दुकान का शटर काटकर की चोरी। सहारनपुर में जाल में फंसी मिली लाश, होमगार्ड ने देखकर पुलिस को बताया, रक्षाबंधन पर पूजा करने मायके आई थी युवती। सुल्तानपुर में भाई बहन के बीच विवाद, रोकना युवक को पड़ा महंगा, सोते समय पड़ोसी युवक ने किया चाकू से हमला, आरोपी युवक से फरार। बिजनौर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, 2 महिलाओं और 1 आदमी ले चुका है जान।
हरिगढ़ में दीवार तोड़कर घर में घुसा ट्रक, ड्राइवर समेत 2 की हालत गंभीर। सीतापुर में पति ने पत्नी की बेरहमी से की पिटाई, अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में महिला की मौत, मायके वालों ने लगाए गंभीर आरोप। टेलीग्राम सीईओ के हनी ट्रैप्स में फंसने का शक, फ्रांस में 12 केस दर्ज थे, फिर भी यहां आए और गिरफ्तार हुए, अब गर्लफ्रेंड लापता। अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों की कश्मीरी नेताओं से मुलाकात, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला से घर पर मिले। पीएम मोदी ने पुतिन से फोन पर की बात, 2 महीने में दूसरी बार यूक्रेन जंग पर चर्चा। जुकरबर्ग का खुलासा, फेसबुक पर दबाव डालती थी अमेरिकी सरकार, कोरोना से जुड़े मीम तक हटाना चाहते थे, कहा अफसोस है पहले नहीं बोल पाया। पटियाला के युवक की कनाडा में मौत, टाले से टकराई कार, सिर पर लगी चोट, 6 दिन जिंदगी के लिए लड़ता रहा। इजरायल ने वेस्ट बैंक में आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए शुरू किया अभियान, अब तक 40,476 फिलिस्तीनियों की मौत। चुनाव से पहले मुश्किल में डोनाल्ड ट्रंप, सुप्रीम कोर्ट में फिर से अभियोग शुरू करने की अपील। अमेरिका ने बलूचिस्तान में आतंकी हमलों की निंदा की, कहा हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बलूचों के हमले से डर गया पाकिस्तान, शहबाज शरीफ की बड़ी टेंशन, बोले पाकिस्तान और चीन के बीच सहयोग को बाधित करना चाहते हैं। रूस ने यूक्रेन पर लगाई मिसाइल और ड्रोन हमलों की झड़ी, यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को बनाया निशाना। गाजा में बद से बदतर हुए हालात, इजरायली हवाई हमले में बच्चे समेत 22 लोगों की मौत। इजरायली सेना को मिली बड़ी कामयाबी, हमास के हमले में अगवा एक बंदा को बचाया। रूस यूक्रेन के बाद अब सिंगापुर जाएंगे पीएम मोदी, सेमीकंडक्टर सहित कई अहम मुद्दों पर बनेगी बात, पीएम मोदी के दौरे की तारीख तय नहीं। चीन ने पाकिस्तान को लगाया मरहम, बलूचिस्तान में हुए आतंकी हमले पर दिया रिएक्शन, कहा वो आतंकवाद के सभी स्वरूप का विरोध करता है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर किया हमला, रूस की तरफ से किए गए हमले में 2 लोगों की मौत। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में अलकायदा के आतंकियों ने मचाया कत्लेआम, 100 लोगों को उतारा मौत के घाट। चीन ने दक्षिण चीन सागर में फिर लिया पंगा, अब फिलीपींस के जहाज को खाद्य आपूर्ति करने से रोका। सिएटल एयरपोर्ट पर साइबर हमला, इंटरनेट सेवाएं बाधित, परेशान हुए यात्री। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने विपक्ष पर आर्थिक तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप लगाया, कहा कठोर कार्रवाई की जाएगी। बाइडेन के सामने पीस प्लान पेश करेंगे जेलेंस्की, न्यूयॉर्क में पेश करेंगे प्लान। इन्फ्लुएंसर ने बीच उड़ान में तैयार किया ब्रेड का आटा, सोशल मीडिया पर भड़का गुस्सा, कहा यह हवाई जहाज है। डब्ल्यूएचओ ने फिर से एमपॉक्स को लेकर चिताया, कहा ड्रॉपलेट्स वायरस को फैलाने का मामूली जरिया। ट्रंप की बढ़ सकती है मुश्किलें, 2020 राष्ट्रपति चुनाव में नतीजे पलटने की कोशिश, मामले में नए आरोप लगाए गए। चुनाव से पहले राष्ट्रपति बाइडेन को झटका, अदालत ने अवैध प्रवासी जीवन साथियों को नागरिकता देने वाले आदेश रोके।
जेल में बंद इमरान खान बोले, मेरी जान को खतरा, अगर मुझे कुछ हुआ तो सेना और आईएसआई जिम्मेदार। इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रदर्शन पर पीसीबी को आड़े हाथों लिया है, बांग्लादेश के खिलाफ हार को बताया शर्मनाक। शेयर बाजार में आज फ्लैट कारोबार, सेंसेक्स में 60 अंक और निफ्टी में 20 अंक की बढ़त। आधा घंटा आउटेज के बाद शुरू हुई एक्स सर्विस, फीड रिएक्शन करने में हो रही थी परेशानी, ऐप यूजर्स ने सबसे ज्यादा समस्या रिपोर्ट की। पेट्रोल डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं, कई महीनों से स्थिर है दाम। सोना 280 रुपए सस्ता हुआ, 71,762 प्रति 10 ग्राम पहुंचा, चांदी की कीमत में 229 रुपए की गिरावट। जी सोनी का मर्जर टर्मिनेशन विवाद सुलझा, दोनों कंपनियों के बीच एग्रीमेंट हुआ। इस खबर से जी एंटरटेनमेंट का शेयर 15% बढ़ा। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 9 सितंबर को जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक, राज्य के मंत्री होंगे शामिल। वेस्ट इंडीज ने 8 विकेट से जीता तीसरा टी20, 30 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया, शाई होप प्लेयर ऑफ सीरीज। जयशाह आईसीसी के निर्विरोध चेयरमैन चुने गए, 1 दिसंबर को पद संभालेंगे, रोहन जेटली बन सकते हैं बीसीसीआई के सचिव। पाकिस्तान क्रिकेट में एआई कर रहा सिलेक्शन, पीसीबी चीफ नकवी बोले, चैंपियंस कप में 80% खिलाड़ी कंप्यूटर्स ने चुने। चेन्नई में दिखा जसप्रीत बुमराह के लिए फैंस का क्रेज, कॉलेज के प्रोग्राम में हुआ ग्रैंड वेलकम, फ्रेशर्स डे सेलिब्रेशन में हुए थे शामिल। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, हरमनप्रीत कौर कप्तान, भारत का पहला मैच 4 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से होगा। एंडरसन ने कोहली को बताया सबसे बड़ा व्हाइट बॉल बैट्समैन, कहा सबसे बड़े फिनिशर हैं विराट, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइकल बेवंस ने से बताया बेहतर। इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ खोले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 का किया ऐलान, तेज गेंदबाज ओली स्टोन को मिली टीम में जगह। डुप्लांटिस ने किया कमाल, 6.26 मीटर के साथ साल में तीसरी बार पोल वॉल्ट का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा।